बवासीर यानी गुदा में से लैट्रिन करते वक्त बिना दर्द के खून आना, और खान पान, ऑपरेशन और अपनी दिनचर्या में बदलाव, ये तीनों चीजों के सहयोग से हम इस बीमारी को कंट्रोल करते हैं और इसका इलाज करते हैं। आजकल नई नई तकनीक आ गई हैं, इवन लेजर्स भी आ गए हैं, बहुत अच्छे लेजर्स अवेलेबल हैं जिनसे पाइल्स का उपचार किया जा सकता है। और नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा, हमारे साथ है GR मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग चौहान सर, सर्जरी विभाग के विशेषज्ञ। सर, आपकी ओपीडी कब कब है और ओपीडी में किस तरह के मरीज ज्यादा आते हैं सर? हमारी ओपीडी हर मंगलवार और शुक्रवार को 1000 बिस्तर के C ब्लॉक में ग्राउंड फ्लोर पर होती है, और इसमें ज्यादातर गुदा से संबंधित बीमारियां हैं, पेट से संबंधित बीमारियां हैं, हर्निया हैं, मुंह में छाले है ना, और पथरी, पित्त की थैली में पथरी, इन्हीं से संबंधित मरीज ज्यादा आते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो गुदा से संबंधित मरीज जो होते हैं वो ज्यादा आते हैं। सर, आपने जो मुझे बताया पाइल्स, बवासीर और भगंदर, तो इसके क्या कारण है सर? ये क्यों होती है ये बीमारी? नॉर्मली ये जो बीमारी है खान पान से संबंधित बीमारी है और रहन सहन से संबंधित बीमारी है। आजकल जो खान पान है जिसमें जंक फूड का ज्यादा प्रचलन है, और फाइबर्स हमारी डाइट में कम हो गए हैं। फाइबर्स यानी जैसे कि पत्तों वाली सब्जियां, सीजनल जो हरी सब्जियां हैं, ये सब हमारी उसमें खाने में कम हो गए। लोग सलाद भी कम लेने लगे हैं। इसकी वजह से जो लैट्रिन होती है वो टाइट हो जाती है, और इसको आदमी को टाइट लैट्रिन के लिए जोर लगाना पड़ता है। जोर लगाने से क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल एनल कुशंस होते हैं, जो लैट्रिन के रास्ते होते हैं, जोर लगाने की वजह से वो धीरे 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 करके गुदे से एक मांस के रूप में बाहर निकलते हैं। और जब एक टाइट लैट्रिन जाती है तो इन नॉर्मल एनल कुशंस को नीचे धकेलती है और इनको छीलती है, जिस वजह से एक मांस का टुकड़ा भी कई बार बाहर आता है और खून भी निकलता है लैट्रिन के साथ में। इस बीमारी को अपन नॉर्मली पाइल्स की बीमारी कहते हैं, और यही पाइल्स के लक्षण होते हैं। लेकिन कई बार ये बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि कुछ मसे जो होते हैं वो हमेशा बाहर ही रहते हैं, और उनको या तो उंगली से अपन को अंदर करना पड़ता है, या वो कई बार अंदर नहीं होते हैं, उनको ऑपरेशन करके ही फिर अंदर किया जा सकता है। तो पाइल्स की बीमारी में 3 या 4 लक्षण मेन होते हैं। पहला, दर्द रहित खून आना लैट्रिन करते समय। दूसरा, मसों का बाहर निकलना। तीसरा, लैट्रिन के आसपास खुजली का अनुभव होना। जी सर। सर, इसमें उपचार क्या करें हम? इसमें नॉर्मली जो पाइल्स होती है इसकी गंभीरता, जो कि स्टेजिंग के रूप में नापी जाती है, के अनुसार इसका ट्रीटमेंट होता है। पाइल्स को नॉर्मली 4 स्टेज में बांटा गया है। पहला स्टेज ऐसा होता है कि जिसमें जो मसे होते हैं वो लैट्रिन कैनाल के अंदर ही रहते हैं। एनल कैनाल जो हमारे गुदा होती है उसके अंदर ही रहते हैं, वो बाहर नहीं आते हैं। वो लैट्रिन के साथ खिसकते जरूर हैं, लेकिन अपन को बाहर दिखाई नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में मरीजों का उपचार दवाइयों एवं खान पान में परहेज से किया जा सकता है। दूसरी स्थिति, जिसमें क्या होता है कि मसे आते तो हैं बाहर, लेकिन वह स्वतः ही अंदर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार हम लोग बैंडिंग भी करते हैं, और कई बार एक इंजेक्शन भी लगाया जाता है, जिसको हम लोग इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी भी देते हैं। तीसरी स्टेज होती है जब मसे आते हैं बाहर, लेकिन वह स्वतः नहीं जाते हैं, उनको मरीज को उंगली से अंदर करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ग्रेड 3 में हम लोगों को या तो हम बैंडिंग करें, या ओपन हेमरॉइडेक्टमी करें, या स्टेपलर हेमरॉइडोपैक्सी करें। आजकल नई नई तकनीक आ गई हैं, इवन लेजर्स भी आ गए हैं, बहुत अच्छे लेजर्स अवेलेबल हैं जिनसे पाइल्स का उपचार किया जा सकता है। और ग्रेड 4 जो होता है, जिसमें मसे बिल्कुल बाहर आ जाते हैं, ना तो आप मिलिगन मॉर्गन या फर्गुसन टेक्निक बोलते हैं, यही पाइल्स का उपचार है, जिसमें खान पान, ऑपरेशन और अपनी दिनचर्या में बदलाव, ये तीनों चीजों के सहयोग से हम इस बीमारी को कंट्रोल करते हैं और इसका इलाज करते हैं।